बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, एक शादीशुदा खातून जो कि अपने आशना के साथ घर से भागी, उसके भाई और उसके मियाँ ने मिलकर दोनों को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और उनकी शाहरगें काट दी। ये मामला क्या है, कहाँ पे पेश आया, पुलिस ने किस तरह गिरफ़्तार किया, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। गैरत के नाम पर कत्ल समाज का हिस्सा बन गया। गैरत के नाम पर कत्ल उस वक्त सरजर्द होता है जब खानदान के फर्द ये दावा करते हैं कि मकतूल खानदान के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का बाइस बन गया था। इस तरह के कत्ल की वजूहात तलाक, शोहर से अलहदगी, जबरी शादी से इनकार और खानदान से बाहर शादी की ख्वाहिश शामिल है। गैरत के नाम पर कत्ल में मर्द और औरत इर्तकाब भी करते हैं और शिकार भी बनते हैं। आज का प्रोग्राम भी गैरत के नाम पर कत्ल की हौलनाक दास्तान बयान करता है, जिसमें दो लोगों को बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में दोहरे कत्ल का वाकया पेश आया। शादीशुदा खातून को उसके आशना समेत छुरियों के वार करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। भाई और शौहर ने मिलकर इस कत्ल की संगीन वारदात सर अंजाम दी। चीखों की आवाजों ने अहले मोहल्ला को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस जाए बकुआ पर पहुंच गई और मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये कत्ल क्यों हुआ? क्या मकतूला का शौहर उस पर तशद्दुद करता था? भाई इस कत्ल में कैसे मुलविस हुआ? पुलिस को इस कत्ल की इतला किसने दी? इन तमाम सवालात का इंकशाफ होगा आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में। अच्छा जी, वहदत कॉलोनी में गैरत के नाम पे दो अफराद के कत्ल का मामला है, जिसमें एक खातून है और एक मर्द शामिल है। ये बताया जा रहा है कि ये खातून शादीशुदा है और ये जिस दिन कत्ल होती है उसी दिन घर से भाग के यहाँ वहदत कॉलोनी में आती है। ये घर किसका था, कत्ल किसने किया और क्या ये वाकई गैरत के नाम पे कत्ल है? क्या जिन लोगों ने कत्ल किया, जो मुल्जिमान हैं, उनके पास कुछ सबूत थे? ये मामला क्या है? क्योंकि ये जब कत्ल होता है और मौके से ही इन दोनों मुल्जिमान को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। हम आम तौर पर इस तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं देखते, इतना क्विक रिस्पांस नहीं देखते, लेकिन इकबाल टाउन डिवीज़न ने और जो ऑपरेशन विंग हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इस पे रिस्पांस दिया और फौरी मौके से इन दो मुल्जिमान को गिरफ़्तार कर लिया है। ये मामला क्या है ये पूछेंगे। मेरे साथ मोहम्मद उस्मान टीपू साहब मौजूद हैं, जो कि SP इकबाल टाउन हैं ऑपरेशंस के। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो बड़े ज़बरदस्त जी, आपको इस पर हम अप्रिशिएट भी करेंगे कि मौके से ही आपने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। 15 की कॉल क्या थी? क्योंकि ये पता चला है कि 3 दफ़ा 15 पे कॉल हुई है और डिफरेंट कहानी बताई गई है, तो मामला है क्या? उम्मे कुलसूम नामी खातून जो ऑलरेडी शादीशुदा थी शफ़क़त नामी आदमी के साथ, और वो दोनों रचना टाउन शादरा के करीब इलाका है, वहाँ दोनों देवर रेजिडेंट ऑफ दैट एरिया। उसी दिन सेम डे जिस दिन इंसिडेंट हुआ है, दिलावर उर्फ़ उसामा नामी आदमी के साथ, लड़के के साथ वो वहदत कॉलोनी के इलाके में आती है, और जहाँ पे उसके खावंद को, लड़की के और लड़की के भाई को, दोनों को इस बात का इल्म होता है। उसको चेस करते हुए, ट्रेस करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और इसी जगह पे ऊपर वो बड़े ही दर्दनाक तरीके से चाकू के वार करके, खंजर का स्टैब करके दोनों को वहाँ पर मौके पर कत्ल कर देते हैं। 15 पे कॉल 3 दफ़ा 15 पे कॉल होती है। पहले सबसे पहले शायद रॉबरी की कॉल थी, फिर उसके बाद बताया गया है कि अंदर कोई जदोकोब किया जा रहा है या मारपीट की जा रही है, फिर कॉल होती है कि मारने की कोशिश की जा रही है। तो ये 15 पे कॉल 3 मुख्तलिफ कॉल्स कौन करता है? जब वहाँ पर वो पहुँचे हैं, वहाँ पर शोर शराबा, ह्यू एंड क्राई वहाँ मचा है। ठीक है। तो नेबर्स की तरफ से वो कॉल की गई है। नेबर्स ने देखा शायद पहले लड़ाई झगड़ा है या कोई अननोन लोग उस घर के अंदर घुस गए हैं, तो उन्होंने उसको हाउस रॉबरी की फॉर्म दी पहले। ठीक है। और फिर जब चीखो पुकार ज़्यादा हुआ, पता चला कि कोई शायद किसी को मार रहा है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर। और फिर जब पुलिस पहुँची या लोगों को असर्टन हुआ कि 2 लोग मौके पर मर चुके हैं। उम्मे कुलसूम शफकत के निकाह में होते हुए दिलावर के साथ घर से भाग जाती है। भाई और शौहर को जब उसके घर से भागने का इल्म होता है तो वो पीछा करते हुए वहदत कॉलोनी पहुंच जाते हैं और हौलनाक कत्ल की वारदात को सरअंजाम देते हैं। पड़ोसी चीखो पुकार सुनकर पुलिस को 15 पर कॉल कर देते हैं। ये चीखो पुकार कैसी थी? कुलसूम और दिलावर को किस साले से कत्ल किया गया, आइए जानते हैं। तो ये
कत्ल किस तरह हुआ? इसमें कोई फायर किया गया है? यकीनन अगर तो फायर किया गया फिर तो आवाज़ गई और नेबर्स ने कॉल की होगी, इसी तरह ही हुआ? ह्यू एंड क्राई लोगों उनके जिनके ऊपर ज़दोकोप किया जा रहा था, जो 2 लोग मौके पे मारे गए, उनकी ह्यू एंड क्राई की वजह से ये सारा पैनिक हुआ। आवाज़ों की वजह से लोगों ने ऐसी कॉल की और उन जो मारने वाले 2 लोग आए हुए थे, लड़की का भाई और लड़की का खामन, उनके पास चाकू थे, स्टैब्स थे। एक उसके खामन के पास ठीक है चाकू, एक बंदे के पास से हमें पिस्टल भी मिला है, बट वो पिस्टल वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने चाकू के ही स्टैब वूंड करके उनको दोनों को वहाँ पर मौके पर कत्ल किया। कुलसूम और दिलावर को चाकू के वार करके मौत के घाट उतारा गया। कुलसूम का भाई और शौहर किस तरह पीछा करते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे, घर के अंदर किस तरह दाखिल हुए, क्या उन्होंने इस वाकये की इत्तला पुलिस को दी, आइए जानते हैं मुल्जिम शफकत से। अच्छा जी, ये जो दोहरा कत्ल और ये खौफनाक वकुआ, उसके मुल्जिमान पुलिस ने, जिस तरह मैंने पहले बताया, कि मौके से ही गिरफ़्तार कर लिए। हम आम तौर पर इस तरह की प्रैक्टिस हमें देखने को नहीं मिलती। बहरहाल एक जो मकतूला है उम्मे कुलसूम, उसका भाई है और एक उसका खामद है। मेरे जो बिल्कुल बाएं तरफ मौजूद है, ये मकतूला उम्मे कुलसूम का भाई खामद है, शफकत इसका नाम है, और उसके साथ उसका भाई मौजूद है। और तीसरा जो मुल्ज़म है, ये वो शख्स है जिसका घर इस्तेमाल होता है इस वारदात के लिए। तो हम बात शुरू करेंगे और उसके बाद जो SHO इबादत कॉलोनी के जो ख़ुद बाइक पे जिन्होंने फौरी स्विफ्ट रिस्पांस दिया और जाके मौके से गिरफ़्तार किया, वो भी मौजूद है, उनसे बाद में बात करेंगे। शफकत से बात का आगाज़ करते हैं। शफकत, मुझे ये बताओ, उस दिन की कार्रवाई पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर पूछते हैं कि ये कब से इनका मामला चल रहा था। उस दिन कहाँ से चेज़ करना शुरू किया था अपनी बीवी को? और ये साथ ये भी था, ये चेज़ कर रहा था, इकट्ठे चेज़ कर रहे थे? सर हम दोनों इकट्ठे थे, वहाँ से घर से रचना टाउन में आके वो दोनों इकट्ठे हुए हैं। उधर से फिर हम इकट्ठे दोनों उनको चेज़ कर रहे थे। जब वो रचना टाउन से वो दोनों इकट्ठे आए हैं? हाँ जी, रचना टाउन से हमारी बीवी और जो दिलावर है, हाँ वो जी, दोनों किस सवारी पे आए हैं? सर वो लोकल कन्वेंस यूज़ कर रहे थे। अच्छा, और तुम लोग? हम बाइक पे थे। बाइक पे थे जी। लोकल कन्वेंस यूज़ कर रहे थे और तुम लोग बाइक पे पीछे पीछे उसके आ रहे थे, ठीक है। रचना टाउन से निकले और कहाँ पे आए? सर पहले वो शादरे हैं, 2-3 घंटे वो उधर रहे हैं। कहाँ पे? शादरे कोई ना पिज़्ज़ा माल शॉप है। अच्छा ठीक है, पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पे रहे हैं जी। उसके बाद 2-3 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद ये लड़का जो ये वाला ये आया है, इसके साथ फिर वो बैग ले। ये कहाँ पे आया था, किस जगह? शादरे वो पिज़्ज़ा वाली दुकान पे। ये शादरा आता है? हाँ जी, ठीक है। और इसके साथ फिर ये इबादत कॉलोनी आ जाते हैं? नहीं, ये सर फिर उधर यादगार चले जाते हैं। ठीक है। यादगार वहाँ पे घूम फिर रहे थे ये तीनों, तो उधर से फिर ये मेट्रो पे हो गए हैं। और ये बिलाल है मेट्रो पे, उनके साथ पीछा कर रहा, मैं बाइक में इसके रास्ते में हूँ, ये जैसे जैसे मुझे बुला रहा है वैसे वैसे मैं आ रहा हूँ। ठीक है। और वहाँ से निकले फिर कहाँ पे आके उतरे? फिर ये इछड़े पे उतरे हैं। इछड़े उतरे? उधर से फिर अंदरून ड्रेस है वो मुझे नहीं अभी आता, ठीक है। पूछ के और गए। वहाँ से पैदल गए थे? मैं बाइक पे था, ये भाई उसके ये पैदल थे। नहीं, ये जो ये वाले सर लड़का लड़की और ये किस सवारी पे थे? ये भाई ने इन्हें आगे से किया अच्छा, बहरहाल ठीक है, उस घर में पहुँच जाते हैं। जी। तुम लोग उस घर में दाखिल कैसे होते हो? सर ये भाई कह रहा था कि मैं जब आया हूँ तो भाई ने बोला कि वो दोनों जो है ना लड़के ऊपर उठा के ना मेरी बीवी को, तो वो चले गए हैं, हाँ। कहीं पे बाहर निकले हैं। ठीक है। तो मैं सारी उसके लड़के दोनों बाहर निकल गए? हाँ जी। और बीवी अकेली अंदर थी तुम्हारी? हाँ जी, साथ में ये हमें पहले नहीं था पता, साथ में वो इनकी बीवी थी, बच्चे थे 2। तो सर वो मैं उधर आगे जाके देखता रहूँ कब आ रही कब आएँ। तो फिर हमने 15 पे कॉल भी की है कि जी ऐसे ऐसे बात है, तो आप उनको गिरफ्तार कर लें। तो आगे से कोई लेडीज़ बोली, 15 पे जो पहली कॉल की थी वो तुम लोगों ने की थी? हाँ जी। क्या बताया था उसमें? मैंने भाई ने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी बहन इधर भाग के आई है लड़के के साथ। अच्छा। तो उसे गिरफ्तार करे आके ठीक पकड़े। है, ठीक उन्होंने है। बोला कि तू जा ना, फिर अपनी बहन को समझाओ ना। अच्छा, ये 15 वालों ने बोला? मुल्जिमान ने रचना टाउन से कुलसूम और दिलावर का पीछा किया। मुख्तलिफ जगहों और रस्तों से पीछा करते हुए दिलावर के दोस्त के घर पहुंच गए। उन्होंने इस वाक़े की इत्तला 15 पर कॉल करके दी, मगर तसल्ली बख्श जवाब मौसूल न हो सका। क्या पुलिस को कॉल करने के बाद मुल्जिमान ने कत्ल करने का इरादा किया या वो घर से कत्ल करने की नीयत से निकले थे? क्या वजह बनी कि कुलसूम घर छोड़ने पर मजबूर हो गई? जानते हैं मकतूला के भाई बिलाल से। बिलाल नाम है तुम्हारा? बिलाल, पिस्टल तुम्हारे पास था? जी। 15 पे कॉल भी तुमने की थी? जी। किस मकसद के लिए की थी? सर इनको पकड़वाने के लिए। पकड़वाने के लिए। तो पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? सर वो वैसे मुझे चलाना भी नहीं आता। चलाना नहीं आता? जी, वैसे मैंने मैं अपनी हिफाजत के लिए यानी कि डरावे के लिए अच्छा यूज़ किया था। जब ऊपर गए थे जी। बहन सामने थी? बहन से हुई मुलाकात? जी।
क्या बात हुई? सर कोई बात नहीं हुई। उसे पता चल गया था? जी अच्छा, नहीं कोई तो बात हुई होगी ना, कुछ तो कहा होगा। नहीं सर, कोई बात ही नहीं की। और 15 पे कॉल ऊपर जाने के बाद की थी या वहीं पे पहले खड़े हुए? तकरीबन आधा घंटा पहले, आधा घंटे पहले की? आधे घंटे से भी ज़्यादा। अच्छा, और उसके बाद फिर ये कब आता है, कितनी देर में पहुंचता है? ये जब 15 पे कॉल की ये मौजूद था। मौजूद था। जी मारने का प्लान कब बना? सर ऊपर जाके। ऊपर जाके? क्यों, ऐसा क्या था? सर हमने बहुत उसको समझाया, इधर घर में भी बहुत समझाया। मौके पे समझाया था उसे? सर असल में जो बात है ना, मैं काम पे था, हम्म, ठीक है, अपनी मेहनत मजदूरी के मिस्त्रियों के पीछे काम पे गया था। मुझे पीछे घर से कॉल आई इसी भाई शफकत भाई की कि घर में जल्दी आओ, कोई मसला है। मैंने कहा यार अभी मैं काम कर रहा हूँ। तकरीबन आधी दिहाड़ी गुजरी थी, तकरीबन 10 बजे का टाइम था। हमने वो मसाला मसूला मिक्स किया था और ये बोला नहीं अभी आओ। मैंने कहा यार काम बताओ। इसने बोला मैंने कभी आपको बोला ऐसे, तुम जल्दी आओ। मैंने मिस्त्री को बोला उस्ताद मैं अभी जा रहा हूँ घर। मिस्त्री ने कहा कि अच्छा, फिर घर पहुंच गए, फिर क्या हुआ? हाँ, घर आ गए। घर आके हमने सारे ने समझाया, मेरी पुप्पो भी थी, ठीक है, बहन भी को थी। सबने समझाया? जी सब ने नहीं, समझाया। वो क्या शादी करना चाहती थी उस लड़के के साथ? नहीं सर, शादी नहीं करना चाहती नहीं सर, ये हम उसने हमको नहीं बोला। थी? हाँ, जी लेकिन वो चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं। जी, मैंने उसको समझाया, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गलती अगर हो भी गई है ना तुझे कोई कुछ भी नहीं कहेगा और तुम परेशान ना हो, लेकिन अंदर ये गलती ना हो, अपने घर में खुशहाल रहो। होगी यहाँ तक बात। वादत कॉलोनी में वो कैसे आई? इसी तरह जो ये बता रहा है वैसे ही पहुंची? जी बिल्कुल वैसे ही पहुंची है सर। ऐसे ही हो गया। तुमने कहा कि 15 पे कॉल की, रिस्पांस नहीं आया, फिर तुम लोग ऊपर गए। अगर मारने का प्लान नहीं था तो उस वक्त क्या ऐसा हुआ कि तुमने सोचा कि अब मैंने इसे नहीं छोड़ना? सर वो उसी टाइम प्लान बन गया था ना, जब ये हमारी बात नहीं प्लान तो मान तुम दोनों का रास्ते में बना ही होगा ना, इसलिए चीज़ करते आ रहे जी सर, वो अभी यही बात बोल रहा हूँ ना कि उसको बड़ा समझाया। उसने कहा है ना मुझे माँ बाप की हो। ज़रूरत पहले है। अटैक किसने किया था? छुरी से सर, अटैक किसने किया था? मैंने सर तुमने किया था? जी इसके हाथ में भी छुरी थी? नहीं सर। तो इसके हाथ को क्या हुआ? सर ये आगे होने लगा है, वल्लाह आलम ये बचाने लगा है, यहाँ कैसे इसको कट लग गया है। मारो ना अभी, लड़ो ना तो बात कर लेते हैं। फिर जब मैं गया ना सर ऊपर, जब ये आ गए हैं तो इनका पीछा किया तो सीढ़ी पे चढ़ने लगे हैं ये। तो मैंने बोला भाई एक मिनट दरवाज़ा बंद ना करो, ऊपर जो आई है वो मेरी बीवी है, मैं बात कर लें। इसने बोला वो तुम्हारी बीवी है? मैं कहा हाँ जी। इसने मुझे सीढ़ियों के ऊपर धक्का देके ना सर, तो बाहर से दरवाज़ा बंद करने का। मैं कहा भाई अंदर आओ, बात करनी है मुझे, तुम किधर जा रहे हो? ये मेरे से छूट के चला गया। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया तो इतनी देर में ऊपर चले गए। जब ऊपर गया तो ये दोनों हाथों पाई थे जो मर गया। मैंने बोला यार नहीं लड़ो ना। मैंने पता नहीं कैसे आगे हाथ किया तो इसने वो सर पिस्टल खोसने के चक्करों में था वो, यानी कि पिस्टल खोल के ना अटैक करना चाहता था, इसलिए फिर मजबूरन वो छुरी से वार करना यानी पड़ा। तुम ये कह रहे हो कि बहन को और उस लड़के को तुमने कत्ल किया? जी मैंने इसने नहीं किया? नहीं किया। इसके हाथ में ना छुरी थी ना इसने वार किए? जी बिल्कुल। बिलाल ने घर पर अपनी बहन को समझाने की पूरी कोशिश की, मगर उसने एक ना सुनी। जाए वकुआ पर जब दिलावर ने पिस्तौल निकाला तो बिलाल ने अपना दिफा करते हुए छुरी के वार करके कुलसूम और दिलावर को कत्ल कर दिया। जिस घर में कत्ल हुआ ये किसका था? क्या घर का मालिक दिलावर के कत्ल में शामिल था? उसने दिलावर को अपने घर में रहने की इजाजत क्यों दी? आइए पुलिस से जानते हैं। ये घर किसका था? घर जो है, जो आदमी जिसके साथ उम्मे कुलसूम जो आई थी, लड़की आई थी, दिलावर उर्फे उसामा नामी लड़के के साथ, उसके दोस्त का घर था। उसके दोस्त का घर? उसके दोस्त को जब हमने इंटेरोगेट किया कि हाउ कम, उसका दोस्त उस वक्त घर पे मौजूद था? उसका दोस्त ऊपर वाला पोर्शन उसका खाली था, जहाँ पर उसने ये कहा कि मेरी इस लड़की के साथ अभी मैंने इसके साथ शादी की है। दिलावर ने ये कहा आपने उस दोस्त को जिसके घर पे आया था कि मैंने शादी कर ली इस औरत से, औरत से शादी की है और मैं इसको तुम्हारे पास लेकर आया, मैं स्टे करना चाह रहा हूँ। ठीक तो जब उसने उसको अलाउ किया, बहरहाल उसको भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं कि हाउ कम उसने शादी की है, दोस्त है तो उसको शादी पर नहीं बुलाया गया, तो वो चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। करीबी दोस्त है या पुराना दोस्त है तो पता चले ना कि हाँ कोई ऐसा कोई मामला था, शादी की, ऐसे बहाना किया, या वो दोस्त आपके साथ आपको फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, गलत बयानी कर रहा है आपके साथ कि जी ये मामला था, मुझे बताया गया था। तो वो लड़का अकेला रहता था, उसके अलावा उसकी कोई अपनी फैमिली नहीं है जिसका घर था? नीचे वाले पोर्शन में उसकी अपनी फैमिली है, ऊपर वाला पोर्शन उसका खाली था। ही जस्ट प्रोवाइडेड बोथ ऑफ देम अ स्पेस, जिस जो कि हम यहाँ स्टे करना चाह रहे हैं कुछ टाइम। उसी पोर्शन में ऊपर मौजूद था जब हुआ? नहीं, जब पता चला मौके पर मौजूद नहीं था, बट व्हेन ही गॉट टू नो तो वो भी मौके पर आया। पुलिस ने उसको भी शामिल तफ्तीश किया, फर्दर भी इंटरोगेट उसको कर रहे हैं। और इन दोनों लड़कों का, लड़की के भाई
जिसका नाम बिलाल है और उसका खामन शफकत, दोनों का मौके पर आना स्टैब वूंड के साथ उनको दोनों ने ये हमला किया छुरियों से? जी, दोनों के पास छुरियां थी? दोनों के पास, दोनों ने इस चीज़ को उन दोनों का मौके से गिरफ्तार होना और स्टैब वूंड करना, उनके पास दोनों से आला कत्ल बरामद होना, इस चीज़ का सबूत है कि बोथ इसी बाहमी मशावरत के साथ आए थे कि हमने इन दोनों को कत्ल करना है। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने अपने दोस्त को बताया कि उसने कुलसूम से निकाह कर लिया और इसीलिए उसको रहने की जगह चाहिए। घर के ऊपर वाला हिस्सा उसने दिलावर को रहने के लिए दे दिया। मकतूल का अपने दोस्त के साथ कैसा ताल्लुक था, वो उनको अपने घर क्यों लेकर गया, क्या वो कुलसूम और दिलावर के ताल्लुक को पहले से जानता था? आइए जानते हैं। हाँ भाई चाचा, वो घर अपना है? जी सर। जी तो शादरा गए थे लेने के लिए उन्हें? जी सर, उन्होंने ये फ़ोन किया। तुम्हें क्या पता था ये दोनों कौन है? ये बीवी दोनों तो उसकी थी। जी सर। हाँ ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। हाँ। फ़ोन पे रब्ता था इनका। हाँ तो वो लड़की इसके साथ निकाह करना चाहती थी, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता। ठीक है। फिर वो मुझे फ़ोन करके बुलाता है एकदम कोई 10-11 बजे कि तुम फ़ौरन ना मेरे पास आओ। ठीक है। तो मसला खड़ा हो गया। क्या मसला खड़ा हो गया, मैं जब गया हूँ फिर उसने मुझे जो है ना बात ये बताई। यादगार फिर आ गए हम। यादगार में इसने मुझे बताया है कि इस तरह मामला है, इसको तलाक हो गई है। उन भाइयों ने इसको तलाक दे के भगा दिया कि तूने घर जाना है या जो करना है कर। तो मैं इसके साथ कानूनी तौर पे निकाह करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा भी देखो ये चाचा काम क्या करते हो? मैं मजदूरी करता मेहनत मजदूरी करते हो, अपनी दिहाड़ी छोड़ के, मेहनत मजदूरी छोड़ के हूँ। जी सर। तुम लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करवा रहे हो। तुम्हारा क्या मफाद था उसमें? और तुम अपने घर पे जगह दे रहे हो उन दोनों को, जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, निकाह नहीं है। तुम्हारी अपनी बीवी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जगह इस तुम तरह जगह से दे रहे हो। जगह नहीं दे रहा था सर। उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है, क्या घर छोड़ के आना है इस लड़की को या क्या करना है। तो लिहाजा जो है ना निकाह करना है इन्होंने। मैंने कहा देखो पहले भी आए थे? नहीं, पहले भी आए हैं कभी इस पहले घर में? कभी नहीं आए। पहले नहीं आए कभी इस घर जी। में। निकाह अगर करना था तो उसकी मनसूबाबंदी होती है, तो वो तुम्हारे साथ कुछ शेयर की प्लानिंग कि जी तुम्हारे पास घर पे आ गए हैं, हमने आज ही जाना है, अदालत जाना है, निकाह करना है, कल जाना है, क्या बात हुई थी? जी, ये जब हम खाना लेने के लिए गए हैं सर, पहले भी यही बात हुई है कि इसको घर छोड़ करना चाहिए, हमारा ये अच्छी बात नहीं होगी, ये खाम खा की परेशानी बन जाएगी। लिहाजा उसने कहा चलो भूख बड़ी लगी है, खाना सुबह का हमने भी नहीं खाया, होटल में नहीं खाते, आपके घर चलते हैं, उधर जाते। अच्छा बात बताओ भैया, दिलावर बहुत करीबी दोस्त है तुम्हारा? हाँ जी सर, काफ़ी। दोस्ती के पीछे ये इतना बड़ा रिस्क लिए? यस सर। जी। उसने कहा तुम आ जाओ बस जैसे कैसे, मैं चला गया। दोस्त ने मुश्किल वक्त में दोस्त का साथ दिया, मगर वो इस बात से बेखबर था कि उसको ये मदद महंगी पड़ जाएगी। मुल्जिमान वारदात करके क्यों ना भाग सके? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में छुरियों के कितने वार किए गए, आइए जानते हैं। उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि बड़ी अच्छी बात है कि आपने मौके से गिरफ्तार कर लिया दोनों को। कत्ल करने के बाद या वक़ुआ करने के बाद कितनी देर वहाँ पे रहे थे, या किसी ने को बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, ये भाग नहीं सके थे? नॉर्मली तो लोग वक़ुआ करने के बाद और इतना हीनियस क्राइम करने के बाद भाग जाते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ पे कर क्या रहे थे? देखिए, इसमें पुलिस का रिस्पॉन्ड बड़ा ही स्विफ्ट था, बड़ा क्विक था और बड़ा अप्रिशिएबल है। जब उन्होंने अंदर एंटर हुए और मारने की नीयत से उनको चाकू के वार करने शुरू किए, तो ह्यू एंड क्राई उनकी आवाज़ों से लोगों को पैनिक मचा। और जिस तरह आपने कहा पहले कि पहले हाउस रॉबरी की कॉल थी, लोगों ने जो राइट लेफ्ट नियर बाय नेबर्स रहते थे, उन्होंने शायद इस तरह इसको एज्यूम किया कि शायद को अननोन लोग घर के अंदर घुस गए हैं और विद एन एम टू डू रॉबरी। तो उस चक्कर में पुलिस को जब हाउस रॉबरी की कॉल हुई, तो पुलिस, क्योंकि वो तंग इलाका है आशिकाबाद चौक वाली तरफ वादत कॉलोनी के इलाके में, तो गाड़ी का जाना लेट था। मेरी पुलिस ने, मेरे SHO ने और उसकी टीम ने, एंड फॉलोड बाय द सीनियर ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी एज वेल, उसने पहले इनिशियल थाने की टीम ने बाइक्स के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। बाइक्स के ऊपर राइडर्स के साथ वो गया, SHO भागे और देखा कि शायद मौके से अगर हाउस रॉबरी हो रही है, लोगों ने जिस तरह इन्फॉर्म किया कि यहाँ हाउस रॉबरी हो रही है, अननोन लोग घर में घुस गए हैं, तो उसी टाइम मौके से गिरफ्तार किया जाए। तो इस जल्दी स्विफ्ट रिस्पॉन्ड को भी अप्रिशिएट मैंने किया और उनको हम प्रॉपरली डिपार्टमेंटली उनको हम अप्रिसिएशन लेटर से भी हम दे रहे हैं, उनको सर्टिफाई कर रहे हैं। और कितने स्टैब्स हैं, कितने उन पे जख्म हैं? पोस्टमार्टम में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर है, स्टैब्स वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें क्लियर हो जाएंगे जितने भी हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है कि पुलिस ने 3-4 मिनट के अंदर मौके पर पहुँचा। अगर किसी को फायर आर्म इंजरी करनी हो, फायर करके कत्ल करना हो, तो दैट इज़ एक जिसके लिए एक मोमेंट लगता है, ऐसे चंद सेकंड लगते हैं और बंदा भाग जाता है।
किसी को चाकू के वार के साथ कत्ल करना, वो अगले भी बालिग थे, रेजिस्टेंस भी हुई होगी, बट वो दोनों मर्दों ने दूसरे एक मर्द और एक औरत के ऊपर ओवरकम करने में उनको 3-4 मिनट लगे होंगे, जिसने में पैनिक और ह्यूमन क्राई लोगों को आवाज़ गई होगी और 15 पे कॉल टाइमली हो गई और पुलिस टाइमली पुलिस पहुंच गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरेवर वी फाइंड स्पेस पुलिस अपना परफॉर्म करती है अच्छी नीयत के साथ। अब तक आपने जाना कि यह कत्ल बाहमी मुशावरत के साथ हुआ। बिलाल और शफकत कुलसूम के घर से निकलने से लेकर वहदत कॉलोनी पहुंचने तक एक लम्हे भी आंखों से ओझल ना हुए। अब इस केस का मुद्दई कौन है? बिलाल के घर से किसने FIR लिखवाई? जानिए पुलिस से। पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या उन्होंने दी है, उनका वर्जन क्या है, ये कहाँ से चेज़ कर रहे थे, ये लड़की का इस लड़के के साथ कब से ताल्लुक़ था, पहले से भी पता था, मामला क्या है? क्या लड़की का ताल्लुक लड़की ही बता सकती थी, वो दोनों जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन शक तो था ना, ये पूरी प्लानिंग करके आए थे। खामद को और उसके जो है वो भाई को चीज़ें क्या कब पता चली, इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल गेट टू नो। उनको आज वो पकड़े गए, आज के दिन में ही वकूआ और पकड़े गए और गिरफ्तारी इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और मुद्दई कौन है इस केस का? मुद्दई जो लड़का मारा गया दिलावर, उसका बाप है। उसका बाप है, ठीक है। और लड़की की तरफ से किसी ने परसू नहीं किया? क्योंकि लड़की के भाई ने खुद कत्ल किया, तो उसके लिए परसू करना अपने ही बंदे के खिलाफ। उनके फैमिली में ज़ाहिर और भी लोग होंगे। ये सवाल मैंने इसलिए किया है, बड़ा टेक्निकल सा है कि अगर किसी और ने परसू नहीं किया इसका मतलब है कि सबकी मुशावरत होगी इसमें। इस चीज़ को हम अभी इसके ऊपर कोई सर्टिफाई नहीं करते कि सबकी मुशावरत होगी। बहरहाल जिसका बेटा मरा है उसका बाप इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कि वो इस केस में मुद्दई बने। दूसरी तरफ अगर लड़की का कोई रिलेटिव बन जाए मुद्दई, तो उसमें यह है कि वो कल को सुलह उनके साथ ही कर ले, तो सारा केस हमारा लीगली वीक हो जाएगा। पुलिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर तंग गलियों से गुजरते हुए वकुआ पर पहुंचकर मुल्जिमान को पकड़ लेती है। मुल्जिमान ने 15 पे जो कॉल की उसमें कितनी सदाकत है? शफकत और कुलसूम की क्या तलाक हो चुकी थी? दिलावर की मदद करने में उसके दोस्त का क्या मफाद था? आइए जानते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अफजाल साहब से, जो कि SHO हैं थाना वादत कॉलोनी के। इन्होंने और इनकी टीम ने बाइक्स पे जाके ये जो मुल्जिमान है इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। जब इन्होंने वारदात की तो मौके से गिरफ़्तार किया। अफजाल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो बात कर रहे हैं कि मैंने पहले 15 पे कॉल की, ये आपके इल्म में है कि जी मेरी बेगम है तो वो घर से आ गई है भाग के और ये कह रहा है कि मुझे ये रिस्पांस दिया गया है तो अपना मामला खुद ही हल करो, ये ऑन रिकॉर्ड है? नहीं सर, ये कोई इस तरह की 15 कॉल हमें मसूल नहीं हुई, ना इन्होंने कोई कॉल की है इस तरह की। हमें पहली कॉल ही ये मिली थी कि हाउस रॉबरी हो रही है। ठीक है। घर के अंदर। किसने कॉल की? ये एक मोहल्लेदार थे इनके। उन्हें कैसे पता? हमसाए चीखो पुकार की आवाज़ें आना शुरू हो गई अंदर से। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ना अंदर से आवाज़ें आ रही हैं शोर की, डाकू आगे, तो ये अंदर वारदात हो रही है। ठीक है। इस वजह से हम फौरी मोटर बाइक्स पे, क्योंकि यहाँ गलियाँ छोटी रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने सरकारी व्हीकल की बजाय बाइक से यूज़ किया। सबसे पहले जब पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखा आप? सर काफ़ी गली में काफ़ी रश था और छतों पे लोग चढ़े हुए थे, लेकिन आगे कोई नहीं जा रहा था घर के अंदर। हमने दरवाज़ा जब नॉक किया, अंदर से दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, फिर हमने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब हमने देखा दरवाजे के नीचे से ब्लड बाहर आ रहा था, तो हमने फिर दरवाज़ा फौरी तोड़ा। तोड़ने के बाद जब देखा तो वो दोनों जो हैं, वो लड़की और वो लड़का दोनों की तो शाहरा कटी हुई थी और ये वहाँ पे ये मौजूद था। तो ये भाग क्यों नहीं सके? भाग इस वजह से नहीं सके कि इनके पास पिस्टल था। इनका प्रोग्राम ये था कि वेपन के जरिए हम गोलियां मारेंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, लोगों को डरा के निकल जाएंगे। लेकिन वो जो पिस्टल है उसके अंदर गोली फंस गई। ठीक है। वो गोली फंसने की वजह से इन्होंने फिर छुरी के साथ मारना शुरू किया। छुरी मारने में टाइम लग गया इनको। ठीक है। जिसकी वजह से हमने क्विक रिस्पॉन्स किया और हम वहाँ मौके पर पहुँच गए। ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताइए, जो बता रहे हैं ये मामला इसी तरह ही है कि वो लड़की शादीशुदा है और बच्चे भी हैं उसके गालिबन, और वो भाग के इसके साथ आई थी, शादी करना चाह रही थी या वैसे? लेकिन जो हालात बता रहे हैं कि अभी इसने उसे डाइवोर्स नहीं दी, ना तलाक हुई है, अभी तो वैसे उसके साथ भाग के आई है और ये इसके घर में आज मतलब पहले फर्स्ट टाइम ही आए हैं। ठीक है। इससे पहले कहीं और मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे, क्योंकि वो मोबाइल जो हमने डाटा चेक किया है वो काफ़ी अरसे से रब्ता उनका है। जी सर। ठीक है। तो लड़की वैसे ज़ाहिर है आपने इस केस को बड़ा थॉरली देखा होगा, लड़की ने कभी तकाजा किया कि मुझे तलाक दे दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैंने इसके साथ शादी करनी है, या बस ताल्लुक रखना चाहती है? इनके झगड़े तो पहले से चल रहे थे। ये तो पता चला है हमें कि मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हैं थे, काफ़ी दिनों अरसे से चल रहे हैं इनके आपस में झगड़े।
इसे छोड़ के उसके साथ कुछ शादी करना चाह रही थी, जिस तरह ये बता रहा है जी मैंने तो इसलिए किया है क्योंकि वो निकाह करना चाह रही थी, इन दोनों का निकाह का प्रोग्राम था। नहीं, निकाह का तो हो ही नहीं सकता, जाहिर है पहले निकाह है, या तो निकाह में किसी तलाक लेती, तलाक लेने के बाद जो भी करना था वो कर लेती। अब ये जो बता रहा है ये कहानी बता रहा है कि जी मुझे ये बताया उन्होंने कि जी तलाक हो गई है। नहीं, ये तो कहानी सारी, ये सारी कहानी, और इसमें भी अभी इंटरोगेशन ये मुलव्वस है क्योंकि अभी ये मजीद इंटरोगेशन हो रही है। इसका तुक नहीं बनता वहाँ जाना, वहाँ उनको रिसीव करना, फिर वो पार्क में घूमना फिरना, साथ उनके हर जगह मैं ये हैरान हूँ कि इसका मफाद क्या था इसमें मफाद हर किस्म का हो सकता है मफाद इसका, मतलब जिस तरह ये जगह मुहैया कर रहा है तो इसका कोई ज़हन में कोई इसकी भी हवस है, इंसान है, इसका भी कोई लालच हो सकता है उसमें। ठीक है मुलजिमान, अब एक जो भाई है बिलाल वो कह रहा है कि जी मैंने स्टेप्स मेरे चाकू से आए हैं सर, मैंने ज़ख्मी किया, ऐसे ही ये दोनों ने मिलकर कत्ल? नहीं, दोनों ने मिलकर किया है, दोनों मौका वारदात में मौजूद है, दोनों ने इसमें बराबर के शरीक हैं। अगर इन्होंने 15 कॉल की होती जिस तरह ये बता रहे हैं तो ये दो जानें बच सकती थी। हमने मौके पे रिस्पांस करना था, अगर वो उनकी बहन थी या जो भी, उनको अरेस्ट कर लेना, अरेस्ट करके। ये तो बिल्कुल बोगस लगती कहानी कि हमने 15 पे कॉल की और थी आगे वो IC3 और उसके बाद हमें ये रिस्पांस मिला और उसके बाद इन्होंने मारना शुरू कर दिया। नहीं, ये इस तरह कोई कॉल हमें रिसीव नहीं है क्योंकि हमारे पास मैसेज भी आता है व्हाट्सएप के थ्रू और कंट्रोल भी हमें रिकॉर्ड में ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी रिकॉर्ड में चीज़ नहीं। मुल्जिमान ने अपने बयान में जुर्म का एतराफ़ किया कि उन्होंने छुरियों के वार से कुलसूम और दिलावर को कत्ल किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल का मालूम होता है। पुलिस से इत्तला मिलते ही जाए वकुआ पर पहुंच गई और आलाए कत्ल समेत मुल्जिमान को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने इस केस में अपना मुस्बत किरदार अदा किया। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी तफ्तीश को पूरा करके मुल्जिमान को सजा दिलवाने में जरूर कामयाब होगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।